आज फिर हम परेशानियों की बात करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है तो थोड़ी परेशानियां तो हैं ही हैं। कभी आपको लगता है कि आप बहुत डल फील कर रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपने मेहनत करी और कमा के रखा हो। कभी आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हैं, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी घर में बीमारी होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, पैसा पानी की तरह बह जाता है बीमारी पे, लेकिन फिर भी उसको हम कवर अप नहीं कर पाते हैं। कई और प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम वास्तु डिस्कस करते हैं, वास्तु के उपाय डिस्कस करते हैं, लाइव वास्तु को बहुत डिटेल में बात करते हैं। आज लेकिन घर के अंदर से ही कुछ ऐसी चीज निकालेंगे और यूज करेंगे कि आपकी सारी परेशानियां एकदम ठीक हो जाएं, एकदम छू हो जाएं। वास्तु ठीक जरूर करनी है, लेकिन आपके घर में हम नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, जो कि आपको कभी कभी लगता है आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, उनकी वजह से आ जाती है। क्या उपाय कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मार्केट से आप कुछ नज़र के मुखौटे लेकर के आते हैं और वो लगा देते हैं। सब लोग देखते हैं और कहते हैं देखिए इन्होंने तो कोई उपाय किया हुआ है। आप लेकिन उस नज़र से बच नहीं पाते, चाहे कितने भी मुखौटे क्यों ना लगा दें। इसके लिए तो मैं हमेशा ही मना करता हूँ, इसके खिलाफ हूँ कि नज़र दोष के मुखौटे आपके घर के बाहर नहीं होने चाहिए। बहुत आसान उपाय बताने जा रहा हूँ। मलमल का कपड़ा लीजिए, मलमल का कपड़ा, उसकी थैली बना लीजिए, छोटी सी थैली बना लीजिए। अपने ही घर से या किसी ग्रॉसरी शॉप से, जो कि बहुत पुरानी ग्रॉसरी शॉप है, फिटकरी लेकर के आइए। एलम फटकरी बहुत ही अच्छा आपके घर में कुकिंग का ये इंग्रेडिएंट होता है। इससे कई चीज़ें की जाती हैं, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक भी होता है और बहुत यूजेस होते हैं इसके। उस थैली में फटकरी को भर दीजिए, एलम को भर दीजिए और किसी भी दिन अपने घर के दरवाजे के बाहर हैंग कर दीजिए। कुछ ऐसे लगाइए कि आप दरवाजे के बाहर लगाएं और उसके ऊपर कुछ तोरण या कुछ ग्रीन लीव्स कुछ भी लगा दीजिए, सो डैट आपको कोई देखे नहीं कि आपने फिटकरी लगाई है या कोई नज़र दोष के लिए कोई वस्तु आपने यूज़ करी है। और इस थैली को आपने हर महीने चेंज करना है। करके देखिए, घर का जो नज़र दोष, कॉन्टिन्यूस नज़र दोष है, मेरा चैलेंज है कि आप ख़त्म कर देंगे। लाइव वास्तु आपको हेल्प और सपोर्ट हमेशा करती है। अब मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड है। घर में घुसते हैं चिड़चिड़ा माहौल, बेडरूम में घुसते हैं एकदम टेंस माहौल। बात करनी है, लेकिन बात करने के लिए ईगो सामने आ जाती है। आपके लाइफ पार्टनर की ईगो आ जाती है, आपकी ईगो आ जाती है। क्या करें इस ईगो का? क्योंकि ईगो तो मिथ्या है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, इसको किसी ने देखा नहीं है। हमारे मन के अंदर ईगो होती है, लेकिन क्या कोई ऐसा बॉडी पार्ट है कि आपको मन नजर आ जाए? दिल है तो दिल तो अपनी फंक्शनिंग करता है, ब्लड को पंप करता है और हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। तो यह मन है कहां पर? क्यों इस मन की बात को हम मानते हैं और अपनी सारी चीज़ों को, अपनी अच्छी चीज़ों को हम स्पॉइल कर देते हैं? आपने फटकरी के लिए एक बाउल लेना है, बड़ा बाउल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिए, वाटर डाल दीजिए, कोई गंगा जल नहीं, कोई भी नॉर्मल सा पानी डाल दीजिए और पलंग के नीचे, पलंग के आसपास रख दीजिए। शाम को रखिए और सुबह उस फटकरी को, फटकरी वाले पानी को बाहर किसी मैदान में, किसी घर के बाहर के पेड़ पौधे में आप डाल दीजिए। कुछ दिन ऐसा कीजिए, कुछ समय ऐसा कीजिए, तो आपके
आसपास की जितनी भी स्ट्रेस्ड अप रिलेशनशिप एनर्जीज हैं, जो ईगो के बबल्स हैं, वो सब बस्ट हो जाएंगे और क्लीन हो जाएगा सब कुछ। करके देखिए, आपको ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी और टिप्स हैं। आपने अभी तक तो समझ ही लिया होगा कि मैं फटकरी से रिलेटेड आपको सारे उपाय बता रहा हूँ। अक्सर आप कहते हैं, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि सर, डील करने जाते हैं, बहुत अच्छी डील थी, सब कुछ 99.9% फाइनलाइज्ड था, लेकिन वो डील फाइनलाइज नहीं हुई, डील क्रैक नहीं हुई। क्या है ऐसा कि आपकी डील फाइनलाइज नहीं होती, डील क्रैक नहीं होती? आप जाते हैं तो 2, 3, 4 लोगों को फ़ोन पे बताते हुए जाते हैं कि मैं तो इस डील के लिए जा रहा हूँ, मेरी ये डील फाइनलाइज हो गई तो ज़िंदगी बन जाएगी। अब अपनी वाइफ को भी बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं, अपने कलीग्स को भी बोलते हैं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं ब्रेकेज लगती है। इसके लिए एक उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। आपने अपने किसी बैग में, अपनी पॉकेट में एक छोटा सा एलम का पीस रखना है। एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें एलम का पीस लपेट के, फटकरी का पीस लपेट के अपने साथ रखिए। अगर आपकी जैकेट है तो उसमें रख लीजिए, अगर आपकी ट्राउजर है तो उसमें रख लीजिए। ऐसा करने से आपकी डील जो है क्रैक हो जाएगी, या आप उसको कर पाएंगे, यानी कि वो बिजनेस आपका हो गया। करके देखिए, बिजनेस आपके पास आएगा, कमेंट्स मेरे पास आएंगे। अब मैं आपको एक लास्ट इस शो में उपाय बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ हमारी वेल्थ होती है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो क्या इस वेल्थ को हम संभाल पाए हैं? आपके घर में कोई ना कोई बीमार तो रहता है। अगर बीमार रहता है और उनको थोड़ी सी लंबी बीमारी हो गई है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि आपका सर हमेशा भारी रहता है, उस प्रॉब्लम को देखते ही सुनते ही आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मिट्टी का एक गमला लेकर के आइए, उसमें मिट्टी भरी हुई होनी चाहिए और उसके ऊपर आप फटकरी को रखिए। हर 7वें दिन ये फटकरी आपको चेंज करनी है। करीब 200 से 250 ग्राम फटकरी या 5 से 7 दाने फटकरी के आपने उस मिट्टी के गमले पे रखने हैं। जो भी बीमार हैं, जो भी इल हैं, हम कभी भी बीमार आदमी को हमें पेशेंट नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि मैं तो पेशेंट हूँ, मैं बीमार हूँ। जिनको भी प्रॉब्लम है, उनके कमरे के आसपास आप गमले में फिटकरी रख दीजिए, उनको तुरंत फ़ायदा होगा। करके देखिए, ये फिटकरी के उपाय बहुत आसान हैं, बिना पैसे के उपाय हैं, आपको तुरंत फ़ायदा होगा। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla